आज बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। ये इमरान खान साहब की जीत नहीं, ये पूरी कौम की जीत है। और खान साहब हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हमेशा कानून की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और उसी की नज़र में वो सुप्रीम कोर्ट गए और जितने करप्शन के ज़रिए पैसे कमाए गए थे, जितने केसेस जो हैं वो रेफरेंस वापस भिजवाए गए थे, जितने जो रेफरेंस जो हैं वो केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ किए गए थे, तमाम को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। तमाम अमेंडमेंट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अमेंडमेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि ये थी क्या। जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस कोई अगर डिसीजन करता है करप्शन के हवाले से या कोई केस उसके ऊपर फैसला करता है, तो वो जो नैब अमेंडमेंट्स हैं उसके ज़रिए उन्होंने ये कहा कि नैब का इतलाक़ नहीं होता, उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरे नंबर पर जो बेनामीदार अकाउंट्स हैं, जो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस है जिसमें 50 करोड़ तक ये कहा गया कि इससे नीचे के जो केस हैं वो नैब में नहीं चलाए जा सकते, वो तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहाल हो गई हैं। और एसेट बियॉन्ड मीन्स ये जो मामला था इसको भी ख़त्म कर दिया गया है कि कोई ये ना पूछे, इन्होंने ये क्लीन चिट दी थी कि आपके एसेट तो इतने थे और आपका जो आपके पास पैसे हैं वो ज़्यादा हैं, तो लिहाजा आप जो है वो बिल्कुल आप बरी हैं, उसको बहाल कर दिया गया है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, फेक अकाउंट्स, मकसूद चपरासी वाला आपको मामला बड़ा अच्छी तरह पता है। ये इसी तरह के अकाउंट्स के हवाले से था। कोई फेक अकाउंट अगर किसी के खाते में पैसे रखवाता है, मैं ही अगर मेरा कोई मुलाजिम है उसके पैसे खाते में रखवाता हूँ करप्शन के, तो उससे ना पूछा जाए, उस चीज़ को बहाल कर दिया गया है। उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, जैसे कि अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है तो उस जुर्म को साबित करेगी नैब। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने करप्शन किया है गाड़ियों में या किसी और कंस्ट्रक्शन में करप्शन किया है, तो उसका जो प्रूफ था वो नैब ने देना है कि आपने इस जगह के ऊपर किया है। उस बंदे से कोई पूछ कुछ नहीं थी कि ये पैसा करप्शन से करवाया गया है। आज जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आज उसके ऊपर आ गया है जिसने करप्शन की होगी। वो बताएगा कि मेरे पास तो ये जो जायदाद मेरे पास है मैंने इस जगह से हासिल की, जो कि कानून के मुताबिक उसका हक था बताना, जिसको ख़त्म कर दिया गया। ये बेसिकली सारी जो अमेंडमेंट्स की गई, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो आइन के आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल जो है 9, 14, 19A, 24, 25, ये उसके मुतसादम थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर भी जो पढ़ते हुए ये कहा कि ये जो आर्टिकल हैं ये उनसे मुतसादम था। और इस तमाम जो सारे रेफरेंस डिस्पोज ऑफ की गए, वापस भिजवाए गए, ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी है नैब को कि 7 दिन के अंदर अंदर तमाम रेफरेंस को बहाल किया जाए। सेम वही स्टेज होगी, जो केसेस ख़त्म किए गए हैं उनको दोबारा उसी जगह पे जो है लाया जाए, और तमाम के जो जिनको क्लीन चिट मिलेगी वो आज दोबारा ब्लैक चिट जो है उनको हाथ में थमा दी गई है कि ये जो आपका करप्शन का पलंदा है आपके सामने आईने की तरह सारी ज़िंदगी रहेगा, और उनको उसके मुताबिक सजाएं होंगी। सर ये ब्लैक चिट जो है काकड़ साहब के हाथ में भी तो थमा दी गई है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा ये बता दें कि इस फैसले की वजह से शरीफ खानदान कितनी मुश्किलात में उनका इजाफा। देखें, बात यह है कि आप शरीफ खानदान को ना देखें, आपने मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म करनी है। करप्शन एक कैंसर है, मुल्क को खा जाती है। आपने मुल्क करप्शन से साफ करना है। आपने मुल्क के अंदर खुशहाली, मुल्क के अंदर जो है जो आवाम का टैक्स जो देते हैं उससे करप्शन ना हो, बल्कि वो अच्छी जगहों पे इस्तेमाल हो, वो डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल हो, जिसके अंदर 1 रुपए का हर बंदा एक बंदा हिसाब दे। लेकिन यहाँ पर ये क्या होता था कि करप्शन की जाती थी, बाहर अकाउंट में पैसे रखवाए जाते थे, किसी से पूछ कुछ ही ना हो, चाहे शरीफ खानदान हो, चाहे जरदारी, चाहे जो है वो कोई और PDM का बंदा हो, चाहे उसके अंदर ऑफिसर्स हों, तमाम के हवाले से ये आई है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक घर को फ़ायदा, ये घर को नुकसान देने के लिए नहीं है। ये एहतसाब जो है हर एक होना चाहिए। जो अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल के हवाले से बात की जाती है कि नैब पावर को मिसयूज़ करता है, हमेशा सियासतदानों को जो है ज़ुमरे में लाता है और उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई करता है। बात यह है कि आप दूसरे इदारे देख लें, कौन आज कार्रवाई नहीं कर रहा, कौन आज सियासतदानों को नहीं छोड़ा, कौन आज 3MP के तहत गिरफ्तार नहीं कर रहा, कौन आज शहरियार अफरीदी को हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में फिर गिरफ्तार कर लेता है, कौन आज इमरान खान साहब को बेगुनाह केसेस बनाकर उनको अंदर रखा गया है। तो ये जो इदारे हैं इनका इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो नैब है, चाहे FIA हो, चाहे कोई हो।
हमेशा इदारों को यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नैब के अंदर मसला नहीं है, हर जगह के ऊपर ये मसला है। और कानून के मुताबिक हर बंदे के साथ कार्रवाई हो, किसी के ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।